Good morning, students. Today I am going to take science lesson 7. अब जो है हमारा साइंस में लेसन 7 स्टार्ट करेंगे आवर क्लोथ्स. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. लॉन्ग back, early humans lived in caves and covered their bodies with leaves and animals' skins or barks of trees. They started wearing clothes only when they learned the art of weaving and stitching. अब देखिए, जैसे कि बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य जो था गुफाओं में रहा करता था और अपनी बॉडी को पत्तों से या जानवरों की खाल से या पेड़ की छाल से अपने आप को कवर किया करता था. अब उसके बाद धीरे धीरे फिर एनिमल स्किन, ये जो इनसे कवर किया करता था. फिर दे स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स, फिर उसने कपड़े पहनना सीखा. एंड व्हेन दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग, जब जैसे जैसे उसने उसको कपड़ों को सिलना और कपड़ों को बनाना ये सीखा. क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड. जो कपड़े जो है हमारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ज़रूरत की चीज़ है. एंड वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्फ. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेदर, इंसेक्ट्स, बाइट्स एंड डस्ट. एंड क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल. अब देखिए, जो कपड़े होते हैं वो हमारी बेसिक ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है. और कपड़े जो है हमको एक तरह से हमारी बॉडी को कवर करते हैं, हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं. मौसम से, जैसे सर्दी से हमको सर्दी से बचाते हैं, गर्मी में गर्मी से बचाते हैं, धूल मिट्टी इन सब से हमको कपड़े बचा कर रखते हैं. चाहे वो मक्खी मच्छर इन सब को काटने से हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं. और कपड़े पहनने से हम एकदम स्मार्ट एंड कंफर्टेबल महसूस करते हैं. And we need clothes because clothes give us protection and they also keep our bodies warm. And in addition, people wear different types of clothes on different occasions. अब देखिए, हम जो है कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़े हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं और वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, यानी गर्माहट देते हैं. अब हम अलग अलग ओकेज़न में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. दे वॉन्ट टू लुक स्मार्ट एंड कीप अस विद स्टाइल, जैसे कि हम उसमें अच्छे दिखें और स्टाइलिश दिखें. एंड क्लोथिंग इज़ एक्चुअली worn for a variety of reasons. It can protect us, depict and something about us and our nationality, religion, age group, social level and especially our personality. अब देखिए, आप कह सकते हो इसको, जैसे कि हमारे जो कपड़े हैं वो हमको क्या एक हमारी नेशनलिटी को भी शो करते हैं, रिलीजन को, धर्म को, हमारी एज को, इस तरह के ये सब हमारे इसको शो करते हैं. ठीक है. एंड फाइबर्स क्या होते हैं? हमारे रेशे जो होते हैं. क्लोथ्स इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स. कपड़े जो हैं फाइबर्स से बने होते हैं, रेशे से बने होते हैं. एंड fibers are long threads that are woven in a machine to make plain or printed cloth. And there are two kinds of fibers, natural and synthetic. फाइबर्स होते हैं, ये आपके दो प्रकार के फाइबर्स हैं जो मशीन के, ये लंबा सा धागा कह सकते हो आप, जो वो मशीन में जाता है, मशीन के थ्रू वो बाहर आते हैं. ये प्रिंटेड भी होते हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब लंबे. तो ये आपके कपड़े अपने आप ऑटोमेटिकली बुन के ये आ जाते हैं बाहर. तो ये थ्रेड होता है एक तरह से फाइबर्स. सो सबसे पहले नेचुरल फाइबर. द फाइबर्स डेट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. ये नेचुरल फाइबर वो हैं जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होता है. एंड कॉटन, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं. लाइक सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स एंड क्रूड इन ऑयल प्रोडक्ट्स. इनसे बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन
and polyester fibers are commonly used to make synthetic clothes. जैसे ये देखिए एग्जांपल भी दिए हुए हैं कॉटन के, तो ये एंड सिल्क क्लोथ्स हैं ये, ठीक है। इसके अलावा नायलॉन के ये हैं, ये तो नेचुरल फाइबर हो गए, और ये हो गए आपके सिंथेटिक फाइबर्स नायलॉन पॉलिस्टर की। दोनों की एग्जांपल्स आपके सामने हैं। क्लोथ्स एंड वेदर, कपड़े और उनके मौसम के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। जैसे सर्दियों में हम वार्म, बॉडी को वार्म रखे ऐसे कपड़े पहनते हैं, एंड समर में हम ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो अपनी हमारी बॉडी को कूल रखे। ओके, बेस्ड ऑन वेदर पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट वेदर। इन हॉट वेदर पीपल वियर सच क्लोथ्स डेट हेल्प टू कीप द बॉडी कूल एंड ड्राई and cotton clothes are best for summer as they easily absorb the sweat। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें समर में पहनने चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि वो क्या होता है हमारे जो बॉडी को पसीना आता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड पीपल वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन द वेदर डेट रिफ्लेक्ट द हीट। इसमें मनुष्य जो है हमको कैसे हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इसमें क्या होता है वो गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। एंड इन कोल्ड वेदर, इसी तरह से इसके अपोजिट सर्दियों में पीपल नीड टू स्टे वार्म, बॉडी को गर्म रखता है। सो वी पीपल वियर वूलन क्लोथ्स to protect themselves from cold, and the air is trapped between the fibers of wool, and this prevents the heat loss। And during rainy season raincoats made of waterproof material are used for protection from the rain। अब आप ये देखते हैं वाटरप्रूफ हम मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमारे को बरसात से बचा कर रखे। यहाँ पे दिखाए हुए हैं कुछ पिक्चर्स, ये कॉटन क्लोथ्स हैं इन हॉट वेदर में जैसे गर्मियों का, एंड वूलन क्लोथ्स इन कोल्ड वेदर, एंड रेन कोट इन रेनी सीजन। Clothes and culture. Okay, many countries in the world consider some dresses as their national dresses. For example, sari is the national dress of women of India। ये भारत की जो नेशनल ड्रेस है आपकी साड़ी है। ओके, एंड वाइल इसी तरह से वाइल किमोनो इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ वुमेन ऑफ जापान। जापान की ये नेशनल ड्रेस है जो किमोनो है दिया हुआ है। एंड उसके बाद हुनफू इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ चाइना। ये हुनफू चाइना की नेशनल ड्रेस है। ओके, स्पेशल क्लोथ्स, पीपल इन डिफरेंट professions also wear special uniforms। Doctors wear white coats and nurses wear a white uniform। Factory workers wear overalls and which cover their whole bodies। Soldiers and policemen wear special uniforms made of tough materials, and therefore we see that some clothes define the different professions of different people। अब ये देख सकते हो, आप कह सकते हो तो अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती है। जैसे डॉक्टर्स के वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं कोट के साथ में, एंड नर्सेज आल्सो वाइट ड्रेस, एंड फैक्ट्री वर्कर्स वियर ओवरऑल कवर रखते हैं अपनी बॉडी को, एंड पुलिसमैन वियर ड्रेस ऑफ द टफ मटेरियल। ओके, ये इस तरह की इनकी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इनकी सबकी ड्रेसेस होती हैं। ओके, एंड केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का जो है हमको सबसे पहले केयर करना चाहिए। टू लुक नीट एंड टाइडी वी शुड वियर क्लीन एंड well ironed clothes, and we should take proper care of our clothes and to keep them in good condition for a long time। Clothes should be washed with good quality soap and detergent, and should be dried properly, and expensive clothes should be dried clean।
अब देखिए, जैसे जो महंगे कपड़े होते हैं वो हम ड्राई क्लीन करा लेते हैं, ठीक है। एंड जो क्लोथ्स क्या करते हैं, हम धोते हैं एंड क्वालिटी सोप उनकी डिटर्जेंट में शुड बी ड्राइड, अच्छे से उनको सुखा के फिर फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब clothes should be dried in the sun to kill germs, and colored clothes should not be dried in direct sunlight as their color might fade. हमें डायरेक्ट सूरज की रोशनी में ये सुखाने से क्या होता है कि इनके जो है कलर फेड हो जाता है। क्लोथ्स मस्ट बी आयरन बिफोर यूज़, हमें कपड़े पहनने से पहले प्रेस ज़रूर करने चाहिए। एंड आयरन क्लोथ्स लुक गुड, एंड कपड़े प्रेस करने से जो है अच्छे दिखाई देते हैं। एंड द हॉट आयरन ऑल्सो किल द जर्म्स, तो इससे क्या होता है, जर्म्स भी मर जाते हैं। तो या फिर कुछ और भी फैनी कोई भी जैसे है चीज़, तो कपड़े आयरन करके पहननी चाहिए। वी शुड मैंड क्लोथ्स डेट आर टर्न और हैव ब्रोकन बटन्स बिफोर वियरिंग दैम। वी शुड मैंड क्लोथ्स, तो एंड डेट टर्न करनी चाहिए एंड हैव ब्रोकन, जो बटन्स होते हैं उनको बंद करने बिफोर वियरिंग दैम। ओके, हाँ। इसका स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को कैसे स्टोर करके रखें, ठीक है। क्लोथ्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, एक कपड़ों को अच्छे से स्टोर करना चाहिए ठीक से। एंड सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स नीड टू बी स्टोर्ड विद स्पेशल केयर बिकॉज इंसेक्ट्स फीड ऑन दैम। जो सिल्क एंड वूलन के क्लोथ्स हैं उनको स्टोर स्पेशल केयर की ज़रूरत है कि उसमें जो है इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट से फीड हो जाते हैं, इसलिए दे मस्ट बी ड्राइड क्लीन बिफोर द बीइंग पैक्ड। दे को अच्छे से सुखाएं फिर रखें। एंड दे मस्ट बी ड्राई क्लीन बिफोर बीइंग पैक्ड, पैक करने से पहले उनको अच्छे से ड्राई क्लीन करें। एंड दे शुड बी पैक्ड विद मॉथ बॉल्स एंड ड्राइड नीम लीव्स। दीज कैन बी पुट इन द फोल्ड of the clothes to protect them from being damaged by insects like silver fish and moths। आप कह सकते हो जैसे कि एक तरह से आप इसमें नीम के पत्ते हैं अपने कपड़ों में, जो मतलब जैसे विंटर के कपड़े आपने समर आने वाला तो विंटर के कपड़े आप रख लेते हो आपने, तो उनको अच्छे से धूप लगा के और नीम के पत्ते या ये मॉथ बॉल्स होती है जो गोलियां होती है छोटी छोटी वाइट, जो कीड़े नहीं लगते, तो ये उन कपड़ों में के बीच में रख दे जगह जगह पे। तो इनसे क्या होता है, कपड़े अच्छी खुशबू भी आएगी उसमें, फ्रेगरेंसेस, एंड फिर कीड़े भी नहीं लगेंगे। ओके, दिस विल कीप इंसेक्ट्स अवे, इनसे कीड़े दूर रहेंगे। एंड प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स डैम लास्ट लॉन्गर, इससे काफ़ी लंबे समय तक उनकी केयर होगी, ठीक है। चलिए, ये आज का चैप्टर आपका जो है फिनिश होता है, साइंस का चैप्टर 7 एक्सरसाइज जो है हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।